गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। हमारा 7th का जो चैप्टर चल रहा है वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और उसी का लास्ट टॉपिक आज हम क्लियर करते हैं। देखिए क्या है चैप्टर का नेम। चैप्टर है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ऑफ ईयर और उसी से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड। इसी से रिलेटेड जो है आगे डिफाइन किया हुआ, आप लोगों को बताया हुआ है कि हिस्टोरियंस जो है वो जो टाइम है उसको उस तरीके से नहीं देखते जैसे एक नॉर्मल पर्सन देखता है या हम लोग देखते हैं। भाई हमारे कहने का मतलब है टाइम है या तो क्लॉक देख के कि टाइम का मतलब है ये आवर, ये मिनट, ये सेकंड, या कैलेंडर देख के कि समय जो है मतलब ये मंथ चल रहा है, ये डे है आज, ये डेट है आज और ये ईयर है आज। पर हिस्टोरियंस जो है वो इतिहासकार जो है वो टाइम को ऐसे नहीं देखते हैं। उनका मतलब है कि पास्ट से टुडे आज के टाइम में जो है क्या इकोनॉमिक चेंज हुए, क्या सोशल चेंज हुए, क्या कल्चरल चेंज हुए, उनको जो है वो पीरियडाइज करते हैं, उनको वो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और हमारे सामने लेते हैं ताकि हम समझ सकें उस चीज़ को। और इसी तरीके से जैसे हम ये बात करें कि जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने 3 पार्ट्स में जो है वो हिस्ट्री को या हम ये कहें टाइम को जो है वो डिवाइड किया हुआ है, जैसे एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। और इसी तरीके से जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई, इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हुए, उन्होंने क्या किया, टाइम्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया। उनके टाइम को चेंज करने का अपना तरीका था। उन्होंने क्या किया, हिंदू टाइम, मुस्लिम टाइम एंड ब्रिटिश टाइम उसके अकॉर्डिंग, और उनके लिए जो ये टाइम में चेंज करना था उनका अपना लेवल था। पर उनका अपना लेवल कहाँ तक था, उनका रूलर्स का लेवल था कि इस टाइम में इस धर्म के रूलर ने जो है वो यहाँ पे रूल किया, फिर मुस्लिम ने रूल किया और फिर ब्रिटिश ने रूल किया। मतलब रूलर्स के रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। पर उस दौरान जो है वो इकोनॉमिकली, सोशली या कल्चर बैकग्राउंड को या कल्चर जो डेवलपमेंट हुआ उनको वो व्यू पॉइंट नहीं देते थे, उनको वो नहीं देखते थे क्योंकि उनके लिए वो सब इम्पोर्टेंट नहीं था। उनका मेन मकसद था रूल, और रूलिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने टाइम को पीरियडाइज कर दिया, बांट दिया, और उसके अकॉर्डिंग हम वो भी पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है कि फ्यू ईयर, बस कुछ एक टाइम के अंदर जो है जो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग जो है, कुछ हिस्टोरियंस जो है इनको भी पढ़ते हैं, मतलब इस तरीके का जैसा कि ब्रिटिशर्स ने पीरियडाइज किया उसको पढ़ते हैं। पर जो मोस्टली जो हिस्टोरियंस है उनको समझाने का तरीका, उनका पास्ट को पढ़ने का तरीका, टाइम को पढ़ने का तरीका जो है वो कल्चरल वाइज है। उनका जो है पढ़ने का तरीका हिंदू सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। मतलब वो ये बात कहते हैं कि जैसे हम ये कहें, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा हंटर गैदर के बारे में, हंटर गैदर जो है वो किस तरीके से जीते थे। इसी तरीके से हमने पढ़ा था एंशिएंट साइट्स के बारे में, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, 6th क्लास में ये सब पढ़ा था। और धीरे धीरे क्या चेंज हुआ, धीरे धीरे मेडिवल पीरियड आया। और मेडिवल पीरियड का मतलब था कि पहले से सोसाइटी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट, पहले से कुछ सोसाइटी के अंदर चेंज। अब क्या हुआ था, जैसे जैसे इम्पैक्ट पड़ता गया था, इफ़ेक्ट पड़ता गया था हंटर गैदर पर, फार्मर्स पे, तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपना एक अलग एरिया जो है वो बना लिया और उन पे वो जो है वो रूल करने लगे। मेडिवल पीरियड का मतलब ये था कि धीरे धीरे किस तरीके से एक अलग सोसाइटी तैयार होती गई और उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो रूल होता चला गया, तो वो था मॉडर्न पीरियड। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जो हमारा ये कहें कि 1000 ईयर में जो चेंजिंग आया, मतलब ये बुक ये बात कहती है कि 1000 ईयर में जो चेंजेस आए, तो इसका जो है वो विटनेस है, हम लोग विटनेस है इसके, जो हमारे एविडेंस है वो विटनेस इस चीज़ के कि किस तरीके से चेंजेस आया और मॉडर्न सोसाइटी आ गई जो आज की सोसाइटी है। पर ये मॉडर्निटी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिवल पीरियड के अंदर किसी तरीके का चेंज नहीं आया था या उस दौरान जो है वो प्रोग्रेस नहीं थी या उस दौरान जो है वो ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि द मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांस, मतलब कि जब व्यक्ति अपने पास में, जब पर्सन्स अपने पास में जो है वो ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा वस्तुएं रखने लगा, उसे ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता पड़ने लगी, तो वो क्या हो गई, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया।
और इसी तरीके से जो है टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आने लगी, नई नई चीज़ों की खोज होने लगी, तो वो मॉडर्न सोसाइटी होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब पढ़ेंगे, हम कंपेयर करेंगे पिछले साल को और आज के टाइम को, मतलब जो हमने लास्ट ईयर जो आपने बुक में पढ़ा था उसको और आज के पीरियड को, कि किस तरीके से इसमें सारी बुक में मेडिवल पीरियड के बारे में दिया हुआ है कि मेडिवल पीरियड के अंदर किस तरीके से चेंज आया। और ये चेंज जो है वो अचानक नहीं आया, ये चेंज धीरे धीरे करते करते जो है वो आज तक का हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी जो है वो डेवलप हो गई, किस तरीके से रूलर्स ने जो है यहाँ रूल किया और धीरे धीरे करते करते मॉडर्निटी आ गई। तो देखिए ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और इससे रिलेटेड मतलब ये चैप्टर जो था आपकी पूरी बुक का सार था, पूरी बुक के बारे में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से ये बुक आपको ये बताएगी कि एंशिएंट टाइम से 1000 ईयर के अंदर किस तरीके से मेडिवल पीरियड जो है वो डेवलप हो गया और धीरे धीरे जो है वो मॉडर्न पीरियड। तो ये चैप्टर मैं यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड आपकी PDF आएगी, क्वेश्चन आंसर आएंगे। थैंक यू।